नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है पटना दरोगा राय पथ पे स्थित हूँ और बता दें कि यहाँ आज जो है एक श्रद्धांजलि सह पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। सारण स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में बिहार की वीरांगना लक्ष्मीबाई स्वर्गीय बहुरिया रामस्वरूपा देवी जी की जो है 70वीं पुण्यतिथि है और साथ में जो है स्वर्गीय दशरथ शुक्ल का भी जो है 23वां पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है और उनके चित्रों पर जो है पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें तमाम जो है लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम जो है इस कार्यक्रम का जो है आयोजन जो करता है उनसे भी जो है बात करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। कमलदेव जी तो एकदम और पीछे चले गए। ठीक है, अरे आप आगे कोई नहीं करेंगे। ऐसे बनाइए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इधर रखना चाहिए टेबल। हाँ अच्छा ठीक हो जाएगा। चलिए सब हाथ हाँ जोड़ लीजिए सब। हाँ हाँ हो गया। ये कमलदेव जी तो एकदम और पीछे चले गए। ठीक है, अरे आप आगे कोई नहीं करना। चलिए आइए पंडित जी। आइए अजय जी, अभी आ गई शुक्ला जी। बता देता अजय प्रसाद कहाँ गए? आइए देखिए, ये भारत के लिए, बिहार के लिए और इस गौरवशाली नगरी पाटलिपुत्र के लिए यह बहुत ही गौरव का क्षण है जब हम इस देश की दो महान विभूतियों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अतुल्य योगदान दिए, उनको श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। एक अत्यंत सारस्वत प्रतिभा के धनी विदुषी स्वतंत्रता सेनानी बहुरिया जी के नाम से सुख्यात बहुरिया स्वरूपा देवी जी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहे हैं और एक महान स्वतंत्रता सेनानी पुण्य श्लोक दशरथ शुक्ल जी को स्मरण कर रहे हैं, जिनकी भी पुण्यतिथि आज सौभाग्य से है। और उनको श्रद्धांजलि अर्पण देते हुए आज मैं आप सबके माध्यम से हम अपने समाज को, नई पीढ़ी को यह निवेदन करना चाहेंगे कि अपने पूर्ववर्तियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने उन बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं भूले, जिनके बलिदानों से यह देश स्वतंत्र हुआ और आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं। आज जो चाहे कर पाते हैं, पहले कुछ बोल तक नहीं सकते थे, गला खोल नहीं सकते थे, जीवा पर ताले लगे हुए थे। उन दोनों विभूतियों के अवदान को स्मरण करते हुए मैं बहुत ही हार्दिकता से श्रद्धांजलि अर्पण देता हूँ और मैं बराबर कहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना छोटा भी बलिदान दिया है, वह भी हमारे लिए अत्यंत आदरणीय और प्रणम्य है और इन दोनों विभूतियों का अवदान बहुत ही अतुल्य है। मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ, मेरे स्मृति को तर्पण भी देता हूँ और पुनः और बारंबार श्री कमलदेव शुक्ल जी को, जो दशरथ शुक्ल जी के पुत्र हैं और
श्री अजय प्रताप सिंह जी, जो बोहरिया जी के पौत्र हैं, जिनके सौजन्य से हम सबको ये अवसर मिला एक श्रद्धा तर्पण देने का, उनके प्रति भी साधुभाव प्रकट करता हूँ। सर, आज का जो कार्यक्रम आयोजित है श्रद्धांजलि सभा पुण्यतिथि, ये इसके बारे में बताएं सर। 2 फ्रीडम फाइटर का संयोग से एक ही दिन पुण्यतिथि है श्रद्धांजलि सभा के रूप में। एक है बोहरिया जी के नाम से विख्यात, जिनको लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था बिहार जी, और दूसरा स्वर्गीय दशरथ शुक्ल जी का। तो संयोग से इन लोगों का पुण्यतिथि एक ही दिन पड़ा, इसलिए आज एक संगे ज्वाइंट में किया गया। और इस सारण स्वाभिमान मंच की तरफ से यह आयोजित है कार्यक्रम। इस ढंग के कार्यक्रम से एक समाज को संदेश जाता है कि अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए और उनके आदर्शों को अमली जमा पहनाने का संदेश देना चाहिए समाज को। आज जो समाज की स्थिति हो गई है कि अपने पूर्वजों को भी लोग निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, और एक ही दल के नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब में ये फैशन होते जा रहा है कि अपने पूर्वजों को कीर्ति को हम याद करें केवल राजनीतिक लाभ के लिए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समाज को चाहिए कि अपने पुरखों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। सर, लेकिन इतने बड़े फ्रीडम फाइटर हैं ये दशरथ शुक्ल या फिर बोहरिया जी, तो इतिहास के पन्नों में कहीं इनका जिक्र नहीं है। खासकर अगर बिहार की बात करें, बिहार के सिलेबस में जिस तरह से पंडित राजकुमार शुक्ल को जो है हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में, तो इसको लेकर सर क्या बिहार सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए? हाँ, पहल जी। पंडित रामकुमार शुक्ल जी का, जोगिंदर शुक्ल जी का जो पहल था जी, वह डायरेक्ट गांधी जी के संपर्क में लोग था, उस ढंग से लोग मुहिम चलाया था जी। इतिहास के पन्ना में उन लोगों का नाम है जी। यह जो राजनीतिक रूप से जी। देश आज़ाद होने के बाद जो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहा जी। राजनीतिक रूप से सक्रियता का मतलब ये हो कि हाउस का सदस्य रहा या कहीं कुछ एक्टिव रहा, तो उसको इतिहासों में जगह दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे गुमनाम फ्रीडम फाइटर हैं जी। और इसके पहले एक लेख निकला था रजी साहब का, आज तारकेश्वरी सिन्हा नेहरू जी के ज़माना में पहल का मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थी जी, उनका कहाँ कहीं प्रतिमा लगा हुआ है। और बिहार में जितना भी प्रतिमा लगा हुआ है फ्रीडम फाइटर का, उसमें सबसे कम प्रतिमा महिलाओं का लगा हुआ है। आप उठा के देखिए कितने फ्रीडम फाइटर महिलाओं का प्रतिमा कहाँ लगा हुआ है। क्या तारकेश्वरी सिन्हा जी उस स्थिति में नहीं थी कि उनकी प्रतिमा पटना में लगे? क्या राम स्वरूपा देवी जी उस स्थिति में नहीं थी जिसको लक्ष्मीबाई के रूप में लोग जानता था, और जो अंग्रेज़ों को छक्का छोड़ाई थी? 7 अंग्रेज का कत्ल वो अपने तलवार से की थी। उनके घर को उड़ाने का आदेश हुआ था अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद छिपकर हमारे पिताजी के ममहर पटेरी में थी वो बहुत दिन तक, और पिताजी हमारे उस समय युवा अवस्था में थे, कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए, लेकिन उन्होंने कभी स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को नहीं लिया जी। यह उनका एक अपना आदर्श है। तो समाज को यह संदेश है कि केवल जन्म तिथि और पुण्यतिथि अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए न मनाकर समाज को एक दिशा दें और उनके आदर्शों को अपनाएं, तब समाज में ज़्यादा जागृति पैदा होगी और उसका लाभ देश को मिलेगा, समाज को मिलेगा, राज्य को मिलेगा। तो सर फिर बिहार सरकार साहब मांग क्यों नहीं करते हैं कि जो है इन्हें इतिहास के पन्नों में अंकित किया जाए? बिहार सरकार से मांग तो यह है कि पहले ऐसे जितने भी गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जी, उनके बारे में एक सर्वे करावे, और पटना में महिला स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतिमा कम है जी, उसको वो देखें। इसके पहले रजी साहब हैं सचिव गांधी संग्रहालय का, उन्होंने बहुत पहले एक लेख भी लिखा था जिसमें तारकेश्वरी सिन्हा का जिक्र था, राम स्वरूपा जी का जिक्र था, इन लोगों का कहीं कहाँ नहीं है। प्रतिमा उठा के आप देखिए। जगलाल चौधरी जी काफ़ी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। एक गरखा चौक पर उनका प्रतिमा छोटा सा लग गया, उसके बाद कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तो या तो उस स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का कोई राजनीतिक रूप से एग्रेसिव रहे या हाउस का सदस्य रहे, तब उसके पूर्वज को लोग याद करेगा। अब श्री बाबू का ही परिवार का देख लीजिए, श्री बाबू का परिवार का कोई हाउस में सदस्य आज नहीं है, तो जो स्थान श्री बाबू को मिलना चाहिए कहाँ मिल रहा? आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला, यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? तो भारत रत्न जैसा भी पुरस्कार अगर राजनीतिक दल अपने राजनीति के लाभ के लिए देंगे और वोट की राजनीति से देंगे, तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम हैं उनके बारे में सरकार सोचे और श्री बाबू जैसे व्यक्तित्व को यथाशीघ्र भारत रत्न दिलवाने के लिए हाउस से सर्वदलीय प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे ताकि उनको भारत रत्न मिले। अभी बहुत लोगों को भारत रत्न मिला है, किसी पर हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या उस कैटेगरी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नहीं थे, डॉक्टर अनुग्रह सिंह नहीं थे, रामस्वरूपा देवी जी नहीं थी, तारकेश्वरी सिन्हा जी नहीं थी? तो यह मुहिम चलाना भी हम लोगों का एक काम है, हम लोग चलाएंगे इस माध्यम से और सरकार का ध्यान उस पर आकृष्ट कराएंगे। धन्यवाद सर। डॉक्टर कमल देव नारायण विधायक थे उनकी पतों भी स्वतंत्रता सेनानी थे, गोली चला था शूट एंड साइट का ऑर्डर मेरे परिवार को, तो वो उनको मुख्यमंत्री से मांग किए कि आइए उनको राजकीय सम्मान दीजिए। उन्होंने कहा कि विधायक को राजकीय सम्मान नहीं मिलता है। तब हमने कहा उनसे दूरभाष पर फ़ोन पर कि आइए, हम तो स्वाधीनता परिवार के हैं, शूट एंड साइट का ऑर्डर था, माँ जो था जब रोज 1 महीने तक 7 अंग्रेज मारा गया था, ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट है उसका, मैंने कहा कि है, महिला और स्वराज एक किताब है आसारानी बोरा का, प्रकाशक विभाग का, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, उसमें पूरी चर्चा है मरहौरा गोलीकांड का, उसमें हमारे घर को जला दिया गया था। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत उसके बाद जैसे उनको अंदाज मिल गया कि सही बात है, तो राजकीय सम्मान दिया और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं आपके प्रयास से। हाँ, आज के दिन सर क्या संकल्प लेंगे आप लोग, चूँकि पुण्यतिथि भी है? कि बिहार सरकार जो है वो इन बड़े बड़े व्यक्तियों को भूले नहीं और इनकी प्रतिमा बने, इनका पार्क बने, पार्क में मूर्ति बने, ऐसा बिहार सरकार से मांग है, जिसकी भी सरकार। अपना परिचय दे दीजिए। अजय, धन्यवाद सर। आज जो है 2 विभूतियों की जो है पुण्यतिथि है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत गर्वान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं आज कि हमारे अमनौर की धरती का स्वतंत्रता सेनानी बहुड़िया रामस्वरूपा देवी जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है पटना की धरती पर। मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उस धरती से हम आए हुए हैं आज बहुड़िया जी के पुण्यतिथि पर, और हम लोग में एक नया जोश पैदा होता है कि वैसी स्वतंत्रता सेनानी, वैसी महिला जिन्होंने आज एक हम लोगों को आइडल बन गई हैं और हम लोग उनके लिए काम करते हैं और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि हम एक संस्था भी इनके नाम से बनाए हुए हैं जी, जिनका नाम है बहुड़िया जी जन कल्याण विकास समिति, और उसके माध्यम से हम लोग गरीब असहाय महिलाओं का और जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, कमज़ोर परिवार से हैं, उनका सहायता हम लोग करते हैं और हमेशा जागरूक लोगों को करते हैं कि आप लोग इस संगठन से जुड़िए और बहुड़िया रामस्वरूपा देवी जी का नाम को अमर कीजिए और लोगों का हेल्प कीजिए। ये अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंदर राय है, मैं अमनौर का निवासी हूँ। क्या कुछ संकल्प लेंगे आज के दिन? आज हमने संकल्प लिया कि इसी तरह इनका नाम उज्जवल होता रहे और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ये महिला जो स्वतंत्रता सेनानी बिरले बहुत कम ही थी, जो झांसी की रानी के उपमा में इनको बिहार में लिया जा रहा है जी, और इनको भी भारत रत्न सरकार दे। धन्यवाद। कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, क्योंकि नींद से अखिया खोल जरा तो गाफिल प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत हो। सारे बैठे हुए मन के बाहर बैठे हुए अतिथिगण, ये मीडिया के अनेक पत्रों के प्रतिनिधिगण,
उपस्थित देवी और बहन, देवी और भाइयों, यह जीवन तभी सार्थक है जब हम अपने के लिए समाज को अर्पित करें। पशु तो जन्म लेता है, वो भी पलता पोसता है, उसे भी बाल बच्चे होते हैं, लेकिन वह दूसरे की चिंता नहीं करता। लेकिन मनुष्य तो वह है जो अपने नहीं खाकर दूसरे को खिलाता है। कहा जाता है कि कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है, जिस कुल में पुत्र पैदा लेता है। भूत प्रभुत तो क्या संचय है, भूत सपूत तो क्या संचय है। आज के जितने तथा कथित राजनीतिक हैं, वे अपने स्वार्थ की बात करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं। वो अपने आप को सजाते हैं, जैसे शुक्ल जी ने कहा बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की, जो बिहार के केसरी कहा जाते हैं, और उनकी गर्जना से बिहार का देश जागृत होता है। जब उनके बच्चे, जिनके बच्चे दो थे, सुराज बाबू थे, श्री शंकर बाबू थे। श्री शंकर बाबू ने कहा कि हमें टिकट चाहिए, तो श्री बाबू ने कहा कि तुम्हें टिकट चाहिए तो मैं वृंदावन चला, मुझे टिकट चाहिए तो वृंदावन चला। दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के